वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जो 2023 में आई मूवी डियर्स के बारे में। ये एक हॉरर मूवी है। तो चलिए दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक साइको किलर को देखते हैं जिसका नाम विलियम्स होता है और उसने कई सारी लड़कियों को जान से मार दिया होता है। विलियम्स का मानना था कि वो इससे अपनी मरी हुई बीवी को वापस जिंदा कर सकता है और वो एक लड़की को टेबल पे ऊपर रखता है और उसे बांध देता है और अपनी बीवी की लाश को उसके नीचे रखता है ताकि उसका बहता हुआ खून उसके ऊपर गिरे और वो वापस से जिंदा हो जाए। और वो एक एक करके सभी लड़कियों को मार देता है और जब वो अपनी 40वीं लड़की को मार रहा होता है तो अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो एक एक करके पुलिस वालों को भी मारना शुरू कर देता है। लेकिन एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर विलियम्स देखता है कि उस लड़की का खून उसकी वाइफ की लाश के ऊपर गिर रहा है और उसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ जिंदा हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद विलियम्स को जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे वो कुछ दिनों बिताता है और उसने वहाँ पर एक दीवार पर इमेज बना रखी थी जो कि एक शैतान की थी, मानो कि वो उसकी पूजा करता हो। और उसने कई सारी लड़कियों को मारा भी था तो सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। और जब उसका वो दिन आता है तो उसे लेने के लिए 2 पुलिसकर्मी आते हैं और उसके साथ फादर भी आया होता है जिसके साइड में 2 कैदी होते हैं। वो सभी विलियम्स से डरा करते थे, मानो कि वो लोग जानते हो कि आखिर अंदर क्या करता रहता है। उसके बाद फादर वहाँ से इस पे पड़ता है और उसे अपने साथ एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया कर उसे शॉक देकर मार दिया जाता है। और उसके बाद हमें फ्रेडरिक और एमा नाम की 2 फोटोग्राफर दिखाए जाते हैं और वो दोनों फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थे। उसका एक और इंटरेस्ट था कि वो सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में पता करे और उन्होंने एक मशीन भी बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी टेस्ट नहीं करा था। लेकिन वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जहाँ पर वो ये टेस्ट कर पाए। फिर उन दोनों को जेल में बुलाया जाता है ताकि वो विलियम्स के पोस्टमार्टम की फ़ोटोज़ ले सके। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो दोनों विलियम्स की फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एमा को एहसास होता है कि शायद विलियम्स उसे देख रहा है। लेकिन जब वो कैमरे में से अपनी आंखें हटाती हैं तो वो देखती है कि वो तो मरा हुआ है। फिर वो पुलिसकर्मियों उन्हें बताते हैं कि ये बंदक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसने करीब 40 औरतों को जान से मार डाला है, जिसका मानना था कि ये अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा कर सकता है, इसलिए वो लड़कियों को मारता करता था। जिसके बाद फ्रेडरिक और एमा ब्रिटिश सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 जेंटलमैन मिलते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। और वो दोनों उसके सामने अपने उस मशीन को पेश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस मशीन के जरिए वो आत्माओं से बात कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को काफ़ी अजीब लगता है। और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे। तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है और उसका यह मानना है कि जो स्पिरिट है वो इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती है और उसकी मदद से वो उससे बात करेंगे। तब उन दोनों में से एक बंदा होता है जो कि उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये काम करता है या नहीं। वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो एक एग्जाम्पल दे के दिखाए और जब वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो उनका बल्ब फट जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि यह बेकार मशीन है और वो उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर घर आके एमा अपने अंकल से कहती है कि आखिर उनकी मशीन सक्सेसफुल होगी या नहीं। उसका अंकल उसे बताता है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो इस मशीन से काम करा के ही रहेगा। और यदि फ्यूचर में क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया चीज इवेंट की है। इधर जेल में हमें एक कैदी को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और जब गार्ड उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वो उसे बताता है कि उसने उसे देखा है जो कि उसे यहाँ से ले जाएगा। और फिर गार्ड पूछता है कि आखिर उसने किसे देखा है तो वो उससे विलियम्स का नाम बताता है। तो गार्ड को उसकी बात समझ नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है और तभी उस कैदी के सेल में कोई अदृश्य शक्ति आती है जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने आप को फांसी लगाकर जान दे देता है। और इधर एमा को फोटोग्राफ में नजर आता है कि शायद विलियम उसे देख रहा है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने अंकल को इस बारे में बताती है। और ये देखकर उसका अंकल खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। और इधर जेलर और उसके आदमी परेशान होते हैं कि आखिर वो आदमी मार कैसे गया। गार्ड जेलर को बताता है कि वो जो आदमी था वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था और उसका मानना था कि शायद उसने विलियम की आत्मा ने उसे मारा है। उसकी ये बात सुनकर वो फादर को बुलाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ कर सके। और जब फादर वहाँ पे आके बाइबल के पन्नों को पढ़ने लगते हैं तो विलियम्स की आत्मा वहाँ पर आकर उस बाइबल को झटक देती है। उसके बाद फादर पे अटैक कर देता है जिससे उसके सिर पे चोट लग जाती है और ये सब देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ज़रूर वहाँ पे विलियम्स की आत्मा मौजूद है। और वो सभी फैसला करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन
लूसियन को बुलाते हैं ताकि वो इस केस के अच्छी से जांच कर पड़ताल कर सके। लूसियन वहाँ पर आता है तो हमें देखते हैं कि एमा और फ्रेडरिक भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि उन्हें इस केस के बारे में पता चला और वो अपनी मशीन लेकर यहाँ पे आ गए ताकि वो इसकी आत्मा से बात कर सकें। और वो लूसियन को तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें विलियम्स जिंदा लग रहा था, और ये देखकर सभी उसकी बात मान लेते हैं और उन्हें भी अंदर आने देते हैं। लूसियन उनसे कहता है कि जब तक वो इस केस को सॉल्व नहीं कर देता तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा। वो सभी बिल्डिंग में चले जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और लूसियन फादर से पूछता है कि उसने क्या देखा था, तो फादर उससे कहता है कि उसने आत्मा देखी थी। उसके बाद लूसियन उस जेल में जाता है जहाँ पे उस कैदी की मौत हुई थी, और जब लूसियन चेक करता है तो उसे वहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी की आभास होता है। और जब वो दूसरी कैदी को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, और वो वहीं देख के समझ जाता है कि शायद वो कोई बात जानता है, जिसके बाद लोग इलेक्ट्रिक चेयर की तरफ जाते हैं और लूसियन वहाँ पे देख के समझ जाता है क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मरा था। तब गार्ड उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे इस बारे में कैसे पता। तब लूसियन उससे कहता है कि वो देख के चीज़ों को बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। और लूसियन ये बात समझ जाता है कि उससे अकेले ये काम नहीं हो पाएगा, और वो फ्रेडरिक और एमा को साथ मांगता है और वो दोनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक टेबल को उस जेल के बीचों बीच लाकर रख देते हैं और सभी लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं। और लूसियन उस टेबल पर हाथ रखने के लिए कहता है और बताता है कि वो यहाँ पे स्पिरिट को बुलाएगा, और अगर कोई स्पिरिट यहाँ पे होगी तो उसे बात ज़रूर करेगी। और वो सभी उस टेबल पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे कोई स्पिरिट है, तो स्पिरिट कोई भी नहीं जवाब देती है। उसके बाद वह उसे कहता है कि क्या यहाँ पर स्पिरिट विलियम्स की स्पिरिट है, तो वह 2 बार टेबल पर ठक ठक करे, लेकिन कोई भी स्पिरिट वहाँ पे ठक ठक नहीं करती, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग उस जेल से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद हम उस ठक ठक की आवाज़ को सुनाई आती है जिन्होंने सिर्फ उन कैदियों ने ही सुना था। लूसियन पार्टी से कहता है कि अब उस मशीन की बारी है, तो वो फ्रेडरिक अपनी मशीन को प्लेस कर देता है वो स्पिरिट से बात कर सके। वो अलग तरह से धागों को भी चौखट पर टांग देता है ताकि अगर कोई स्पिरिट वहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए, तो उस मशीन से उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर देते हैं। और पर तभी उन्हें आवाज़ आती है तो वो रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं। उस रिकॉर्डिंग में साफ जाहिर हो रहा था कि कोई उनसे बात करने का जवाब दे रहा है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यह जरूरी विलियम की ही आत्मा है जो कि मर तो गया है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो गई है। इस तरह से जब एमा अकेली होती है तो अचानक एक आत्मा उसे सम्मोहित कर देती है और वो एग्जामिनेशन चेयर की तरफ जाने लगती है। लूसियन जेलर से कहता है कि वो विलियम्स की कोई भी पर्सनल चीज़ उसे ला के दे ताकि वो उसकी मदद से कनेक्ट करने की कोशिश करे और पता लगा सके कि आखिर वो चाहता क्या है। तो जेलर अपने आदमी से कहता है कि वो उसका सामान ला कर आए, और जब वो उसका सामान देखता है तो उसके अंदर वॉलेट और उसकी एक रिंग होती है जो कि शायद उसकी शादी की रिंग थी। तो लूसियन उसे रख लेता है और उससे ही वो उससे कनेक्ट करने वाला था। इधर एमा चेयर के पास पहुंचती है तो फिर वहाँ पे फ्रेडरिक आके उसे रोक लेता है, और जब वो होश में आती है तो वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। तब लूसियन वहाँ पे आके वो स्पिरिट से कहता है कि वो उसे देख सकता है, तो वो उस लड़की को परेशान ना करे और यहाँ से चली जाए। और इधर एमा काफ़ी डर जाती है और इसलिए उसका अंकल उसे सुला देता है और उसे कहता है कि वो ज़रा भी न डरे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेडरिक और विलियम्स ने ही एमा को सम्मोहित किया था, तो लूसियन उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एमा बहुत ही स्पेशल है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग लड़की है और उसे सम्मोहित करना इतना आसान नहीं है। रात को एमा जब सो रही होती है तो उसे विलियम्स का सपना आता है जो कि उसे डराता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह गार्ड जब अपने घर पे होता है तो उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर मैरी नाम की एक लेडी होती है जो कि उस गार्ड की वाइफ थी। उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो दरवाज़ा खोल देता है और उसे गार्ड कहता है कि जेलर को इस बारे में पता न चले वरना वो अपनी नौकरी खो बैठेगा। इधर लूसियन वहाँ पे एक कैदी से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि वो विलियम्स के बारे में क्या जानता है। तब कैदी उसे बताता है कि जब वो लोग यहाँ से चले गए थे तब उसने उसके स्पिरिट को देखा था, और जब वो जिंदा था तो वो यहाँ पे वो हमेशा ही जादू टोना करता रहता था। वो हमेशा स्पेल पढ़ता रहता था ताकि वो अमर हो सके, और उसकी वजह से सारे जेल के कैदी हमेशा डर के में रहते थे। तभी वहाँ पर जेलर आ जाता है और उससे कहता है कि वो कैदियों से कुछ भी बात ना करे क्योंकि उससे इन कैदियों पर कोई भरोसा नहीं है। तभी लूसियन उस कैदी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और
वो कैदी उससे कहता है कि उसने अपनी आंखों से ईविल देखा है। उसके बाद वो उसकी सेल में जाता है और वहाँ पे जांच पड़ताल करने लगता है और उसकी सेल के सामने वो बंदा होता है। वो उससे भी पूछताछ करते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि सिर्फ उसने 1-2 बार उससे बात करी होगी। तब लूसियन उससे कहता है कि अगर वो सारी बात बताएगा तो वो उसे यहाँ से छुड़वा देगा और उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए जा सकता है। और ये सुन के वो कैदी उससे सारी बात बता देता है और उससे कहता है कि रात को उसे विलियम्स सोने नहीं देता था, क्योंकि वो हमेशा स्पेल पढ़ता रहता था, मानो कि वो कुछ कहना चाहता हो। और इधर जो कैदी डरा हुआ होता है उसके पास उसकी आत्मा आ जाती है और वो कैदी अपने सर को जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये सब देख रहा था वो कैदी और वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन लूसियन वहाँ पे आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो अंदर बिल्कुल भी ना जाए। उसके बाद लूसियन एक पेन पेपर लेकर बैठ जाता है और वो एक हाथ में विलियम की शादी की रिंग को रखता है और उसे कहता है कि वो भी चाहता है वो उसे लिखवा सकता है। तभी विलियम्स की आत्मा उसके पास आती है और उसे डराती है और वो उसका हाथ भी जला देती है उस रिंग से, और वो उसके हाथ से लिखवाता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसकी है और वो उसे पाकर रहेगा। और जब लूसियन होश में आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ से रिंग की वजह से जल रहा है और उसका हाथ अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और इधर उस गार्ड की बीवी मैरी जब अब जा रही होती है तो विलियम की आत्मा उसे सम्मोहित कर लेती है और जब उसका पति और एक और गार्ड वहाँ पे आते हैं तो वो उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद वहाँ से वो आगे बढ़ती है बाकी लोगों को मारने के लिए। इधर लूसियन एमा के पास जाता है और उसे बताता है कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लड़की है और उसके आसपास एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी है जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है, इसलिए कोई भी शैतानी आत्मा उसे कभी भी नहीं छू सकती। इधर जब मैरी फेड्रिक के पास पहुंचती है तो उसे जान से मारने की कोशिश लिए, तब फेड्रिक उसके मुंह पर कुछ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उन दोनों गार्डों की लाश को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लेकिन तभी मैरी उठती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन तभी लूसियन वहाँ पे आके उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती, जिसके बाद रास्ते में उसे फादर मिल जाता है और वो फादर का गला काट के उसे मार डालती है। फिर लूसियन उसे अपना जला हुआ हाथ दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे ले जाए, लेकिन वो इस बॉडी को छोड़ दे। तो विलियम्स उस बॉडी को छोड़ देता है और वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लूसियन फेड्रिक और एमा को कहता है कि अब वो इन सब को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा ताकि वो साथ को यहाँ से भगा सके। तब फेड्रिक उससे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना वो चेयर की मदद से एक बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे और जब वो उसके पास प्लस आए तो स्पिरिट को पकड़ लेगा, जिससे वो स्पिरिट को नष्ट कर सकते हैं। उसका एक प्लान पर्सन आता है और वो सभी मिलकर एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और जब वो उस मशीन को चालू करते हैं तो सभी देखते हैं कि उसकी स्पिरिट सच में वहाँ पे आ जाती है, जिससे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। तब लूसियन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब उसकी खैर नहीं, और वो सभी मिलकर उसे शॉक देते हैं, जिसकी वजह से स्पिरिट नष्ट हो जाती है। और वो सब देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और जेलर उन सबको धन्यवाद करता है जिसकी जान बचाने के लिए, और वो सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। और इधर फेड्रिक और एवा बहुत ही फेमस हो चुके थे और न्यूज़पेपर में उसके बारे में खबर छपी हुई थी। उन दोनों ने मिलकर एक स्पिरिट को भगाया है ताकि उनके पास लूसियन आता है, जो कि उन्हें कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि जेलर ने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं तो आधा पैसा वो उसे देना चाहता है, क्योंकि उनकी मदद के बिना वो ये काम नहीं कर पाता था, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से लूसियन चला जाता है। और तभी लूसियन अपने हाथ की तरफ देखता है, क्योंकि उसका आधा हाथ वजह से हो चुका था, मानो कि विलियम्स अब उसकी बॉडी में लेना चाहता हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।